ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, बल्कि उस युवा पीढ़ी की है जिसे अक्सर जेन जी कहा सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित समझ लिया जाता है। लेकिन जंतर मंतर के इस आंदोलन में इसी जेन जी ने दिखाया कि जब बात अपने भविष्य और अधिकारों की होती है, तो आवाज़ मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सड़क तक भी पहुंच जाती है। परीक्षा व्यवस्था में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवालों के बीच युवाओं में नाराजगी बढ़ती गई और धीरे धीरे ये नाराजगी एक बड़े आंदोलन में बदल गई। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं ने वीडियो पोस्ट और लाइव के माध्यम से इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। एक छात्र जंतर मंतर पहुंचता है, दूसरा उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है और तीसरा लाइव करता है और चौथा अपने दोस्तों और दूसरे छात्रों को आंदोलन से जोड़ता है। देखते ही देखते ये आवाज़ दिल्ली से बाहर तक पहुंच गई। 6 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल रही। 20 जून को आंदोलन ने और बड़ा रूप ले लिया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। जब छात्र दिन रात जंतर मंतर पर बैठने लगे और जैन जी ने आंदोलन को जमीन के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार जिंदा रखा। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। उनके साथ छात्रों ने भी भूख हड़ताल की, जिसके बाद आंदोलन को और ज़्यादा राष्ट्रीय ध्यान मिला। इसके बाद 18 जुलाई को सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल ले जाने की खबर ने आंदोलन को और तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लोगों तक पहुंचाया और देखते ही देखते जंतर मंतर की तस्वीरें देश भर के युवाओं तक पहुंचने लगी। फिर 20 जुलाई को आंदोलन का सबसे बड़ा और तनावपूर्ण मोड़ आया, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आई और कई लोगों के घायल होने की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम को जेनजी युवाओं ने मोबाइल कैमरों से रिकॉर्ड किया, लाइव किया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया, जिसकी वजह से जंतर मंतर का आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद 21 से 24 जुलाई तक प्रदर्शनकारी युवा लगातार जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर आंदोलन से जुड़े अपडेट और समर्थन की अपीलें चलती रही। फिर आया 25 जुलाई, जब 36 दिनों से चल रहे आंदोलन को बड़ा राजनीतिक मोड़ मिला और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये खबर सामने आई, जैसे ही खबर जंतर मंतर पहुंची, वहां मौजूद में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। छात्र खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे, अपनी बड़ी मांग की जीत बताया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ जंतर मंतर पर मौजूद लोगों की भूमि नहीं थी, बल्कि उन हजारों युवाओं की भी भूमिका थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, पोस्ट शेयर किए, लाइव किया, लोगों को आंदोलन के बारे में बताया और अपनी डिजिटल ताकत से इस आवाज़ को देश भर तक पहुंचाया। आखिरकार 36 दिन के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान हुआ। प्रदर्शनकारी अपना सामान समेटकर घर लौटने लगे और जंतर मंतर का मंच धीरे धीरे हटने लगा। लेकिन इस आंदोलन ने एक बात जरूर दिखा दी कि आज की जेन जी सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करने वाली पीढ़ी ही नहीं, जबकि उनके भविष्य का सवाल आता है तो वह मोबाइल कैमरों को भी उठा लेती है, पोस्टर भी उठाती है, सड़क पर भी उतरती है और इंटरनेट के जरिए अपनी आवाज़ लाखों लोगों तक भी पहुंचाती है। जंतर मंतर पर बैठे युवाओं की
आवाज़ और मोबाइल की स्क्रीन के पीछे खड़ी जेनजी की डिजिटल ताकत से मिलकर इस आंदोलन को एक बड़े मुद्दे में बदल दिया। हालांकि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन असली आवाज़ अभी भी यही है कि क्या आने वाले समय में छात्रों को ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी जिसमें उनकी मेहनत, समय और भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि असली जीत सिर्फ किसी एक मंत्री के इस्तीफे से नहीं होगी। असली जीत तब होगी जब देश का हर छात्र ये भरोसा लेकर परीक्षा देने जाए कि उनकी मेहनत का फैसला निष्पक्ष तरीके से होगा, इसके भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।